चलिए जानते हैं आपकी शादी किसके साथ होगी। और ये सवाल काफी बार पूछा जाता है कि आगे चलकर हमारी शादी कैसे व्यक्ति के साथ होने वाली है, हमारा जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा और शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। यहाँ पे गृह क्लेश होंगे या फिर जीवन साथी साथ देने वाला मिलेगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस हाथ पे देखना है। देखिए यहाँ पे जो है आपको अपनी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा और आपकी हृदय रेखा को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब इस तरीके से रेखाएं देखने को मिलेंगी। अब देखिए इस हाथ में क्या है कि एक लंबी रेखा एक छोटी रेखा है। लंबी रेखा पहले है, छोटी रेखा बाद में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने हाथ में देखते हुए इस तरीके से एनालाइज करना है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं कि अगर आपको एक सबसे लंबी वाली रेखा देख रही है, उससे पहले छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं। इस तरीके से छोटी छोटी रेखाएं पहले बन जाए, हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करेंगे। छोटी छोटी रेखाएं पहले बन जाएं तो इस कंडीशन में क्या है, शादी होने में दिक्कत आती है। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं, दिल से भी चाहते हैं, तो भी एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है, घर वाले नहीं मानते हैं। और अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ पे शादी के लिए रिश्ता आता है, बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। मतलब यहाँ पे शादी के लिए रिश्ता पक्का हो नहीं पाता है। चलिए ये तो शादी से पहले की दिक्कत है, पर शादी के बाद यहाँ पे अगर कोई रेखा नहीं है, सिर्फ उससे पहले छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो आपके लिए अच्छा है। मतलब कि शुक्र मनाइए पहले रेखाएं हैं, बाद में नहीं है। बाद में होती तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेखा है बाद में नजर आ रही है। एक रेखा है फिर भी ठीक है, पर 2 से 3 रेखाएं अगर ज्यादा हों तो यहाँ पे क्या होता है कि शादी होने के बाद गृह क्लेश, मन मुटाव, पार्टनर के साथ बनती नहीं है। और ऐसे घर में शादी हो जाती है जहाँ पे आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। मतलब शादी होने के 3 से 5 साल तक आपके लिए स्ट्रगल रह सकता है। तो आपको अपने स्वभाव पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। देखने को मिलता है कि खुद का भी गुस्सा बढ़ने लग जाता है, तो आपको अपने गुस्से पे पूरा पूरा कंट्रोल करना है, अग्रेशन नहीं दिखाना है। जितना हो सके उतना कोशिश करें कंट्रोल करने की। पर यहाँ पे देखने को मिलता है कि शादी के बाद अनबन ज्यादा रहती है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, उसके लिए आपको अपना नहीं अपने पार्टनर का या फिर ऐसे व्यक्ति का हाथ देखना है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको अपने बुध पर्वत पे देखना है, वही सेम मेथड। पर यहाँ पे अगर 4 रेखाएं हैं फिर तो है ठीक, पर अगर यहाँ पे 5 रेखाएं बनी हुई हैं, मतलब कि 5 से 6 लाइन बनती हुई नजर आए उनके हाथ में, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं थोड़ा मतलबी किस्म के होते हैं। मतलब कि जब इनको जरूरत होगी तब आपसे प्यार दिखाएंगे, जब इनको जरूरत नहीं होगी तो आपकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे। कहने का भाव, इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इनकी इच्छाएं कभी खत्म होने में नहीं आती हैं। जब इनको इच्छा होती है या फिर इनको कुछ चाहिए होता है तो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। पर जब इनका मतलब निकल जाए या फिर इनका यहाँ पे इच्छा पूरी हो जाए, बस इनको अपना काम निकालना था, हो गया, फिर ये भाई आपसे दूर चले जाएंगे या फिर आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे 2 और छोटी छोटी पॉसिबिलिटी बताते हैं जो आपको अपने नहीं बल्कि अपने पार्टनर के ही हाथ में देखनी है। चुपके से देखिएगा ताकि ना पता चले, खुद से अपनी तसल्ली के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बुध पर्वत पे इस तरीके से लाइन बनी हो, मतलब कि शुरू एक साथ हुई और यहाँ पे जो इसके अलग अलग छोर हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टनर है वो शादी से पहले या शादी के बाद भी अफेयर रख सकता है। मतलब कि परमानेंट पार्टनर के अलावा अलग अलग पार्टनर हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं, एक टाइम पे हो सकते हैं। जी हाँ, एक टाइम पे, एक समय पे अलग अलग पार्टनर के साथ अफेयर रह सकता है। ये जल्द ही अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और के प्रति और बार बार होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका दिल जो है बार बार डोल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं एक रिलेशनशिप में बंध के नहीं रह सकते हैं, एक रिलेशनशिप से ये सेटिस्फाई भी नहीं हो सकते हैं। ये बार बार इसलिए पार्टनर चेंज करते रहते हैं और कई बार तो एक समय पे अलग अलग पार्टनर्स रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि रेखा अलग अलग शुरू हुई थी पर आगे जाके पॉइंट पे मिल गई, मतलब उल्टा हो गया इसका। तो इस कंडीशन में क्या होता है, शादी करने से पहले यहाँ पे जो है इनके जीवन में मल्टीपल पार्टनर रह सकते हैं।
पर यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर जो हैं वो एक के बाद एक रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। मतलब कि इनकी जीवन में क्या है कि एक के बाद दूसरा रिलेशनशिप, दूसरे के बाद तीसरा, कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि 3 से 4 रिलेशनशिप के बाद कहीं जाकर योग बन पाता है शादी होने का। पर शादी होने के बाद ये काफी लॉयल रहते हैं अपने पत्नी या पति के प्रति। कहने का मतलब पार्टनर के प्रति काफी ज्यादा वफादार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई और अफेयर नहीं होता है। ये ईमानदारी से अपना रिलेशनशिप जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, कमिटेड रहते हैं एक ही रिलेशनशिप में। पर इसके बाद एक और लाइन आती है ये वाली। यहाँ पे देखिए एक सिंगल लाइन बनती हुई हमें नजर आ रही है अपने बुध पर्वत के ऊपर। देखिए अगर एक सिंगल लाइन बन जाए तो ये एक शुभ विवाह रेखा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो इसके पहले कोई रेखा है, ना ही इसके कोई बाद रेखा है। और ये वाली जो रेखा है ना, आपको अपने हाथ में देखनी है, किसी और के हाथ में नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीके से एक सिंगल लाइन बन जाए, हो सकता है शादी में थोड़ी देरी हो। मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे 28 या 30 साल की उम्र के आसपास जाके शादी का योग बने, पर बनेगा जरूर। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि शादी जो है ऐसे पार्टनर से होती है कि जो सपोर्ट करने वाला मिलता है। और अगर ये रेखा नीचे की ओर झुक जाए इस तरीके से, मतलब कि हृदय रेखा की ओर झुक जाए, तो ये और भी ज्यादा शुभ मानी जाती है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि आगे चलकर आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि आपका कदम से कदम मिला के चलेगा। और यहाँ पे शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है तो पार्टनर की तरफ से फुल सहयोग देखने को मिलता है। और इससे बढ़कर क्या चाहिए। यहाँ पे जो है शुभ विवाह रेखा ये मानी जाती है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो लव मैरिज करने का मौका मिल सकता है इस कंडीशन में। जी हाँ, यहाँ पे घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता लव मैरिज में। पर इस कंडीशन में घर वालों का भी सहयोग देखने को मिलता है। कहने का मतलब दूसरों के मुकाबले कम रुकावटें आती हैं आपकी लव मैरिज में। पर एक सवाल जो है काफी बार पूछा जाता है कि दूसरी शादी तो नहीं होगी शादी के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकंड मैरिज का योग बन जाए। तो आइए उसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। तो दूसरी शादी का योग जानने के लिए हम इस हाथ में देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। वहां पर अपने हाथ की फोटो सेंड कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस हाथ में अगर आप देखें तो बुध पर्वत पे 2 रेखाएं देखने को मिलेंगी। अब ये जो 2 रेखाएं हैं इसके रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें हैं। और कुछ लोगों ने आपको कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि 2 रेखाएं मतलब 2 शादियां होंगी। इस हिसाब से 3 से 4 रेखाएं हैं तो क्या 3-4 शादियां होंगी? ये बिल्कुल ही गलत है। इसे ना माने, खारिज करें। और अगर आपको कोई कहता है तो उसे ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होता है, देखिए अगर आगे चलकर यहाँ पे इस तरीके से रेखा निकले और ये 2 मुखी बन जाए, इस तरीके से एक रेखा जो 2 मुखी बन जाती है, ये होती है आपकी दूसरी शादी की रेखा। या फिर इसमें कहीं ना कहीं दूसरी शादी का योग बन सकता है। देखने को मिलता है कि पहला रिलेशनशिप जो है एंड हो जाता है, या फिर किसी किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन घट जाती है जिसकी वजह से पहले रिलेशनशिप के बाद दूसरा रिलेशनशिप शुरू होता है। और यहाँ पे एक शादी के बाद दूसरी शादी का योग बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जीवन में आप देख सकते हैं कि दूसरी शादी का योग है या नहीं। ये है एक सटीक रेखा जो कहीं ना कहीं चांसेस बना सकती है दूसरी शादी होने के। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी वैवाहिक जीवन के रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।